लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण पूरा हो गया है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, राजनेताओं एवं उम्मीदवारों के ताकतवर चरित्र के परतें खुलती जा रही है। एक समय था जब लोग देश के नेताओं के सार्वजनिक जीवन में आचरण का अनुसरण करते थे। नेताओं को भी समाज में अपनी छवि व प्रतिष्ठा की फिक्र रहती थी, लेकिन हाल के वर्षों में राजनीति में कई परिवार के ऐसे नेता भी सामने आए हैं जिन्होंने सत्ता मद में चूर होकर तमाम नैतिकताओं और मर्यादाओं को ताक पर रख दिया है। ऐसे में आपको बता दें कि यौन उत्पीड़न, दुराचार, भ्रष्टाचार एवं देशद्रोह पर सवार नेताओं एवं दागदार उम्मीदवारों से जुड़ा यह चुनाव लोकतंत्र पर एक गंभीर प्रश्न है। हमारी राजनीति एक त्रासदी बनती जा रही है। कुछ राजनेता सत्ता के लिए सब कुछ करने लगा है और इसी होड़ में राजनीति के आदर्श ही भूल गया है। यही कारण है कि देश की फिजाओं में विषमताओं और विसंगतियों का जहर घुला हुआ है और कहीं से रोशनी की उम्मीद दिखाई नहीं देती। डर लगता है राजनीतिक भ्रष्टाचारों से, अपराध को मंडित करने वालों से, सत्ता का दुरुपयोग करने वालों से, देश की एकता एवं अखंडता को दांव पर लगाने वालों से एवं यौन उत्पीड़न व दुराचार से नारी अस्मिता को नोचने वालों से। ऐसे में आपको बता दें कि चुनाव प्रक्रिया भी आज बहुत खर्चीली होती जा रही है। ईमानदार होना आज अवगुण है। अपराध के खिलाफ कदम उठाना पाप हो गया है। धर्म और अध्यात्म में रुचि लेना सांप्रदायिकता माने जाने लगा है। किसी अनियमितता का पर्दाफाश करना पूर्वाग्रह माना जाता है। सत्य बोलना अहम पालने की श्रेणी में आता है। क्या कभी सत्ता पक्ष या विपक्ष से जुड़े लोगों ने या नए उभरने वाले राजनीतिक दावेदारों ने और आदर्श की बातें करने वालों लोगों ने अपनी करनी से ऐसा कोई एहसास दिया है कि उन्हें सीमित निहित स्वार्थों से ऊपर उठा हुआ राजनेता समझा जाए? यहां नेताओं के नाम उतने महत्वपूर्ण नहीं है, न ही राजनीतिक दल महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि सकारात्मक राजनीति के लिए जिस तरह की नैतिक निष्ठा की आवश्यकता होती है और इसके लिए राजनेताओं में जिस तरह की परिपक्वता की अपेक्षा होती है, उसका समूचे पक्ष और विपक्षी दलों में अभाव एक पीड़ादायक स्थिति का भी निर्माण कर रहा है और हम है कि ऐसे नेताओं के निर्माण में लगे हैं। यह सही है कि आज देश में ऐसे दलों की भी कमी नहीं है जो नीति नहीं व्यक्ति के महत्वाकांक्षा के आधार पर बने हैं, लेकिन नीतियों की बात ऐसे दल भी करते हैं। जनतांत्रिक व्यवस्था के लिए कथनी और करने की असमानता चिंता का विषय होना चाहिए। हालांकि आजादी के अमृत काल का पहुंचने में हमारे राजनीतिक दलों में नीतियों और आदर्शों के ऐसे उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए हैं जो जनतांत्रिक व्यवस्था के लिए मजबूत और स्वस्थ होने का संकेत देते हो। फिर भी यह अपेक्षा तो हमेशा रही है कि नीतियां और नैतिकता कहीं न कहीं हमारी राजनीति की दिशा तय करने में कोई भूमिका निभाएगी। लेकिन यह सवाल पूछने का मौका आज है कि नीतियां हमारी राजनीति का आधार कब बनेगी। सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि अवसरवादिता को राजनीति में कब अपराध माना जाएगा। यह अपने आप में एक विडंबना ही है कि सिद्धांतों और नीतियों पर आधारित राजनीति की बात करना आज एक अजूबा सा लगता है। सच तो यह भी है कि हमारी राजनीति में सही और गलत की परिभाषा ही बदल गई है। यह सब सही हो जाता है जिससे राजनीति स्वार्थों की पूर्ति होती हो और वह सब गलत हो जाता है जो आम आदमी के हितों से जुड़ा होता है। यह कैसा लोकतंत्र बन रहा है जिसमें लोक ही लुप्त हो जा रहा है। असम से कैमरा पर्सन मुन्ना खटवाल के साथ अरुण कुमार सेन की खास रिपोर्ट।